अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें इस तरीके की शीट को रेडी कर लेना है। तो इसके ऊपर जो है वो मैंने अपना मेन फैब्रिक लगाया है और इसके बीच में जो है वो मैंने यहाँ पे फॉर्म शीट लगाई है और इसके पीछे जो है वो मैंने एक अपना जो ख़राब कोई भी आपके पास जो फैब्रिक पड़ा हो पीछे की तरह आप वो लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अस्तर लगेगा वो तो हम अलग से ही लगाने वाले हैं। उसके बाद जो है वो इसके ऊपर मैंने स्केच पेन और स्केल की मदद से देखिए इस तरह से रख के ना मैंने इसके ऊपर पहले लाइंस खींच ली थी और उसके ऊपर मैंने फिर मशीन से सिलाई लगाई है। अब देखिए मैंने आपको ग्रीन पेन दिखाया है, तो आप ग्रीन पेन मत यूज़ कीजिएगा, जो इससे मैच करता हुआ कोई कलर हो उसी से आप लाइंस खींचिएगा। उसके बाद एक ये वाला मैंने पीस यहाँ पर रेडी किया है, देखिए छोटा पीस है, और इसके अलावा एक ये वाला पीस मैंने रेडी किया है फ्लैप के लिए। तो फ्लैप के पीछे जो हम कपड़ा लगाएंगे वो हमें वही कपड़ा लगाना है जो हम इस बैग में इनर में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस पर आपको कोई ख़राब कपड़ा नहीं लगाना है पीछे, इसमें आपको वही कपड़ा लगाना है जो हम इनर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन सब पर मैंने इसी तरीके से अंदर जो है वो मैंने शीट लगाई है, रबर शीट लगाई है, और सब पर फिर मैंने मशीन से सिलाई लगा ली है। अब इस बड़े वाले हिस्से के जो एंड है ना वो हमें सीधे कर लेने हैं। इस तरीके से स्केल से निशान लगा के मैंने कैंची से कट कर लिए हैं। अब निशान जो है वो हम इसकी उल्टी तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सेंटर में निशान लगाया है, फिर राइट तरफ और फिर लेफ़्ट तरफ, यानी कि टोटल जो है ना ये हमारी जो पट्टी जो रहेगी चौड़ी, जो इसकी चौड़ाई है वो रहेगी 9.5 इंच, ठीक है। 9.5 इंच रहेगी ये नीचे तक। देखिए इस तरह से सेंटर में आपको ये 9.5 इंच के निशान लगाने हैं। तो इस तरीके से ये सीधी लाइन आ जाएगी हमारी, और इसकी जो लंबाई है वो अभी आपको पता चल जाएगी जब हम निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 7 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पे भी 7 इंच का निशान लगाया है, और फिर हम इसको इस तरह से मिलाकर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद हमें इसके बेस का निशान लगाना है। तो बेस जो है वो हमारा रहेगा 3.5 इंच, यानी कि 3.5 इंचज़, ठीक है। तो ये लग जाएगा हमारा बेस का निशान। ये इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे, और इसके बाद फिर हमें 7 इंच का निशान लगाना है, यानी कि राइट साइड पे भी 7 इंच है और फिर लेफ़्ट साइड पे भी 7 इंच है, बीच में रहेगा 3.5 इंच, ठीक है। और जो ये एक्स्ट्रा ऊपर और नीचे आपको जो कपड़ा दिखाई दे रहा है ये तकरीबन 2 इंच का है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम इसको जो है वो इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये जो छोटी सी पट्टी आपको दोनों साइड पे ऊपर और नीचे दिख रही है निकली हुई, ये इसकी जो लंबाई है वो है 2 इंच, ठीक है। तो ये पैटर्न जो है वो इस तरीके से कट कर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद जो है वो हम ये छोटा वाला पीस लेंगे और इसमें से हमें 3.5 इंटू 5 इंचज़ के 2 पीस कट कर लेने हैं। तो बेसिकली जो इसकी चौड़ाई है ना वो देखिए इसके बराबर रहेगी, ठीक है। तो ये इसके बराबर रहेगी, और इसके बाद जो है वो हम इसका जो फ्लैप है वो रेडी कर लेते हैं। तो फ्लैप की जो मेजरमेंट है वो रहेगी 9 इंटू 7 इंचज़, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसके फ्लैप को कट कर लेना है। इसके बाद हम ये वाला हिस्सा लेंगे, इस पे जो है सबसे पहले हमें बैक ज़िप लगानी है। तो उसकी वीडियो जो है वो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं दिखाई है, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी इतनी लंबी है। तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी, मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए ये जो बैक ज़िप है वो मैंने लगा ली है, देखिए इस तरीके से। तो ये काफ़ी इजी तरीका है, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा तरीका है और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सीधी सिलाई लगानी आती है ना तो आप इस ज़िप को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हमें ये वाले दोनों पीस लेने हैं। इसके ऊपर जो हमें अपने स्लिंग को अटैच करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे बनाना है। तो इसके लिए मैंने ये छोटे से 2 पीस कट किए हैं फॉर्मी शीट के ही, जो शीट मैंने इसमें लगाई है फॉर्म शीट। और इस तरीके से देखिए हम कपड़े के अंदर इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये वाला ये हुक लेंगे, हुक कहते हैं या इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। तो ये लेंगे और इसको हम इस तरीके से इसके अंदर देखिए इस तरह से रखेंगे, और फिर इसको हम सुई धागे से
इस पे हम 3-4 टाँके लगा लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी छोटा सा आइटम है। इसको अगर हम मशीन पर रख के इसको सेट करेंगे और फिर मशीन से सिलाई लगाएंगे तो सफाई नहीं आएगी, इसको बस हम सेट ही करते रह जाएंगे। तो सही तरीका और आसान तरीका और अक्लमंदी वाला तरीका यही है कि इसको पहले 3-4 टाँके लगा के इसको सेट कर लिया जाए और फिर इसके बाद इस पर मशीन से सिलाई लगाई जाए। तो इसी तरीके से हमें दोनों पीस को रेडी कर लेना है और फिर इसको जो है वो इसके बिल्कुल सेंटर में देखिए इस तरह से रखना है और इसके जो है वो हमें इस पर मशीन से सिलाई लगानी है। तो हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है ताकि इसके ऊपर जो है वो एक स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और सिलाई जो है वो डबल लगाइएगा, ठीक है। तो दोनों को इसी तरीके से बना के हम दोनों हिस्सों पे इसी तरीके से इनको लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से ये रेडी होके आ गए हैं। अब जो है वो हमें इसको जो है वो इससे अटैच करना है। देखिए यहाँ पे रखेंगे और हम एक सिलाई लगा लेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो सिलाई देखिए मैंने लगा ली है, तो ये इस तरीके से रेडी होके आ जाएगा। अब इसके बाद जो है वो हमें इसका अस्तर जो है ना वो इसी पॉइंट पे कट कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने इसके अस्तर को कट कर लिया है और इसके सेंटर के निशान लगा लिए हैं मैंने। ये पट्टी मैंने अलग से कट की है, तो ये देखिए इस तरह से आएगी। तो हमें इसको इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख के इस पर सिलाई लगा लेनी है और दूसरी साइड वाली पट्टी को भी इस तरह से रखकर इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो ऑब्वियसली आप अलग से ही इसको सिलिएगा। देखिए इस तरह से बैक के साथ मत सिल दीजिएगा, अलग से ही अस्तर को हमें सिलना है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो इसको सिलने से पहले जो है वो हमें एक तरफ एक पॉकेट लगानी है और एक तरफ जो है वो हमें ज़िप वाली पॉकेट लगानी है। तो ज़िप वाली पॉकेट तो हमें सेम उसी तरीके से लगानी है जैसे कि हमने बाहर वाली ज़िप वाली पॉकेट लगाई है, ठीक है। तो आप उसके लिए वीडियो देख लीजिएगा और जो पॉकेट लगेगी तो पॉकेट मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इस तरीके से फैब्रिक लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें यहाँ तक सिल लेना है, देखिए दोनों साइड से, और बीच वाला जो हिस्सा है ना वो यहाँ से यहाँ तक जो है उसको खुला रखना है, ठीक है। इसको सिल लेंगे, इसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे और फिर इसके बाद जो हमने थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ा है वहाँ से हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे और इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरह से आ जाएगा तैयार होके। जो खुला हुआ हिस्सा है वो हम नीचे की तरफ ही रखेंगे। तो इस तरह से हम ये अपना इनर लेंगे, इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे। खुला हुआ हिस्सा हमें नीचे रखना है और फोल्ड वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और साथ में हम इसमें जब सिलाई लगाएंगे तो जो हिस्सा कि यहाँ से लेके हम यहाँ तक नीचे की तरफ से तीनों तरफ से हम सिल देंगे और साथ में ये वाला जो हिस्सा खुला हुआ है ना ये भी साथ में ही इसके सिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ये ज़िप वाली पॉकेट लगा लीजिएगा और ये जो दोनों पीस हैं साइड वाले इनको भी अटैच कर लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा जो इनर है ना वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हमें इसका पहले फ्लैप रेडी कर लेना है। तो फ्लैप हमने काट तो लिया था पहले ही, अब हमें इसके ऊपर पाइपिंग लगानी है। तो इसके लिए मैंने ये सीधी पट्टी कट की है, तो इसकी जो ये चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर। तो सिंपली इसको हमें जो है इसको इस तरह से फ्लैप के उल्टी तरफ रखना है। इस पट्टी को भी मैंने उल्टा ही रखा है, देखिए इस तरह से। और इस पर एक हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक। फिर यहाँ से हम फैब्रिक को टर्न करेंगे, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और फिर इस तरह से, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पट्टी है हम उसको कट कर देंगे। तो हमें बस इसके तीनों साइड पे एक सिलाई लगा लेनी है, देखिए इस तरह से। और इसको हम पलटकर सीधी तरफ ले आएंगे और फिर हमें इसके जो कॉर्नर्स है ना पहले वो अच्छे से बना लेने हैं। और फिर इसको इस तरीके से हम अंदर की तरफ कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से ये रखेंगे और फिर इसके बिल्कुल किनारे पे हमें एक सिलाई लगाते हुए इसके पूरे राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो हमारी जो इस पे पाइपिंग है वो लग जाएगी। तो जो ये फ्लैप है वो देखिए इस तरीके से रेडी होके आ गया है। अब हमें जो है वो इसको बिल्कुल सेंटर में रख कर इस पे एक सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लैप इससे अटैच हो जाएगा, देखिए इस तरह से। अब जो है वो हमें इसके साइड्स को इस तरह से रख कर इस पर सिलाई लगानी है। दूसरी साइड को भी हमें इसी तरीके से सिल लेना है। तो इस तरीके से जो इसके 4 साइड है ना तो इसके हमें
चारों साइडों को सिल लेना है। तो हमारे पास जो है वो एक बॉक्स बन के आ जाएगा, देखिए इस तरह से। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक बॉक्स बन के। और सेम इसी तरीके से जो है, जो हमने इसका इनर जो हमने रेडी किया था उसके साइड्स भी हमने सिल लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। तो ये हमारी पॉकेट हो गई, ये हमारी ज़िप वाली पॉकेट हो गई। और ये इसके देखिए साइड्स हैं, लेकिन इसके एक साइड जो है ना वो बीच में से मैंने उसको थोड़ा सा खुला रखा है, देखिए इस तरह से। तो ये ऊपर से भी सिला हुआ है, थोड़ा सा नीचे से भी सिला हुआ है, लेकिन बीच में थोड़ा सा मैंने इसके हिस्से को खुला रखा है ताकि हम अपने बैग को पलटकर यहाँ से सीधा कर सकें। ठीक है, तो इस वाले बैग को हम पलटकर सीधा कर लेंगे, मतलब बाहर वाले हिस्से को इसको हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से रेडी है हमारा। और ये जो इनर हमने किया है तैयार, इसको हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। और हमें जो बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसके जो एंड हैं वो अच्छे से मैच होने चाहिए। ठीक है, तो पूरी तरीके से बैग को हमें अंदर कर देना है। फ्लैप वगैरह जो भी है इसके साइड्स के, वो सब हमें इसके अंदर कर देने हैं। बस इसके जो साइड की सिलाइयाँ हैं ना वो मैच होनी चाहिए। उसके बाद आपको पूरे राउंड में एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो हमने हिस्सा जो छोड़ा था ओपन, देखिए यहाँ से, अब यहाँ से पलटकर हम इस बैग को सीधा कर लेंगे। अब जो ये हिस्सा हमने ओपन छोड़ा था, अब हम इसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से रखकर आप इसमें मशीन से सिलाई लगा लें बिल्कुल किनारी पे, तो ये सिल जाएगा। अब इसके बाद जो इसके जो ये एंड है ना, इसको हमें सेट करना है। तो अस्तर को हमें इस तरीके से अंदर की तरफ खींच के रखना है। और देखिए इस तरीके से इसका एंड जो है वो सेट होना चाहिए, देखिए इस तरह से। तो इस पर आप जो है वो एक पैर की सिलाई लगा लीजिए। ठीक है, तो देखिए मैंने इसके जो अंदर जो हिस्सा था, जो खुला हुआ हिस्सा था, उस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। और ये बाहर वाले हिस्से पे देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है ना। तो हमें इस तरह से सिलाई जो है ना वो पूरे इसके राउंड में देखिए इस तरह से लगानी है, ताकि इसका एंड जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसकी सिलिंग भी देखिए मैंने यहाँ पे सिल ली है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं जो है वो सिलिंग किस तरह से बनाती हूँ, तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है तो इसलिए मैंने आपको इसमें वो दिखाया नहीं है बना के। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो बैग जो है वो ऑलरेडी हमारा रेडी है, लेकिन बैग सिलने के बाद मुझे आइडिया आया कि मुझे इसके ऊपर जो है ना वो ज़िप लगानी चाहिए। तो अब ज़िप अगर आप लगाना चाहें तो ज़िप लगा लें। ठीक है, तो अगर आप ना लगाना चाहें तो बैग हमारा रेडी है। इस तरीके से आप इसके ऊपर मैग्नेट बटन लगा लें तो बैग हमारा रेडी है। लेकिन मुझे यह आया दिमाग में कि यार इस पर एक ज़िप लग जाए तो अच्छा रहेगा। उससे जो है वो देखिए इस तरीके से ना इसकी शेप भी बनकर आएगी, जो मैं शेप चाहती थी तो वो शेप बनकर आएगी। और ये और अच्छा हो जाएगा यूज़ करने के लिए कि इसके ऊपर जो है वो पॉकेट लग जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 2 शीट रेडी की हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो देखिए इतनी है, जो ये सामने वाला हिस्सा है इतनी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो चौड़ाई है वो है पूरी 8। तो मैंने ये 2 पट्टियाँ कट की हैं, 3.5 और 3.5 की। तो देखिए ये इस तरह से, देखिए इस तरह से सिल के आ जाएंगी। और ये जो बीच में गैप है, इस गैप में हमारी ज़िप आ जाएगी। ठीक है, तो जो ब्लू वाला जो हिस्सा है वो है 8 सेंटीमीटर का, और ये जो दोनों पट्टियाँ मैंने कट की हैं ये है 3.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो उसके बाद हमें इस तरीके से इस पट्टी को लेना है, फैब्रिक को, और इसके ऊपर इस शीट को रखना है। और इस पे मैं सिर्फ एक सिलाई लगा लूँगी, बड़ी चाल से सिलाई लगा लूँगी, ताकि ये शीट जो है वो फैब्रिक के साथ अटैच हो जाए। बाद में हम ये जो सिलाई है वो हटा देंगे। ठीक है, उधेड़ देंगे यानी कि। तो हमें इस तरीके से फैब्रिक लेना है, इसके ऊपर इस तरह से इसको उल्टा करके रखना है दोनों हिस्सों को। और फिर इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई नहीं लगानी है, इसको हमें खुला रखना है। ठीक है, बाकी हम इसके चारों तरफ से इसको हम यहाँ से लेके सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से बिल्कुल इस जहाँ पे शीट का एंड है ना वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ठीक है, और जो ये बीच का हिस्सा है ये हमारा खुला ही रहेगा।
ताकि हम इसको पलट कर सीधा कर सकें। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और इसको मैंने पलट कर सीधा कर लिया है। अब ये हिस्सा जो है वो खुला हुआ है, तो इसको हम बंद कर सकते हैं। अब आप चाहें तो हाथ की मदद से सिल लें या चाहें तो मशीन की सिलाई लगा के इसको बंद कर लें। अब हमें चाहिए एक ज़िप, और ज़िप के एंड को हमें पहले कवर करना है। तो इसके लिए मैंने ये छोटा सा फैब्रिक कट किया है, इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया और फिर उसके बाद मैंने इसके एंड्स को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ा है। दूसरे वाले हिस्से को भी मैं इसी तरीके से मोड़ लूँगी और फिर इसके दोनों साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे और इस साइड पे भी हम सिलाई लगा देंगे। तो हमारे पास जो है वो एक ये टोपी टाइप मतलब रेडी होके आ जाएगा। देखिए इस तरह से, तो ये टोपी सी बन गई है हमारे पास। इसको हम पलट कर सीधा कर लेते हैं, इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से बना लेते हैं और फिर उसके बाद हमें ज़िप के एंड को लेना है और इसके अंदर इंसर्ट करना है। देखिए इस तरीके से हम इसके ज़िप को और ज़िप के एंड को इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे सही से। और फिर इस पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दूसरे एंड पे जो है वो मैंने इस तरीके से इसको ऑलरेडी लगा लिया है। तो ये दोनों इस तरीके से इसके एंड जो है वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो हमने ये 2 पट्टियाँ कट की हैं, सिली हैं, तैयार की हैं, इनको हमें इस तरह से बस रखना है इसके साइड पे और एक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी वाली पट्टी को भी हमें इसके दूसरे साइड पे रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो दोनों हिस्से हैं वो देखिए इस तरीके से रेडी होकर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है वो हमें ये बैग लेना है और इसमें हमें इसको लगाना है। तो इसको जो है वो देखिए यहाँ से मैं लगाना स्टार्ट करूँगी और मैं जो हूँ इसको हाथ की मदद से लगा रही हूँ, क्योंकि मशीन से अगर मैं लगाऊँगी तो इसमें अब फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे सुई धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक्चुअली धागे की जगह जो है वो मैं यहाँ पे तार कशी का धागा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नॉर्मल धागा जो हम मशीन में यूज़ करते हैं वो इतना मज़बूत नहीं होता है। तो अगर हम उससे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे हाथ से तो उसके टूट जाने का डर है। तार कशी का धागा जो है वो अच्छा मज़बूत होता है, उससे ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं उस धागे का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए हमें बस एक हिस्से में से पास करना है, फिर दूसरे हिस्से में से थोड़ा सा पास करना है, फिर पहले वाले हिस्से में से पास करना है और छोटे छोटे स्टेप लेने। जितना छोटा आप स्टेप लेंगे उतनी ही फिनिशिंग आएगी और उतनी ही मज़बूती आएगी। अब एक साइड जो है वो मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है और जो इसके साइड्स हैं वो देखिए वो भी हमने सेम उसी तरीके से सिलना है वैसे तो, लेकिन फिर भी देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसके जो ज़िप का जो एंड है ना वो हमें अंदर की तरफ रखना है। अब आप ये कहेंगे अगर ज़िप के एंड को अंदर की तरफ ही रखना था तो इसके एंड पे हमने फैब्रिक क्यों लगाया है। देखिए ज़िप अंदर की तरफ जाएगी तो अंदर की तरफ भी फिनिशिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अगर ज़िप का जो एंड है अगर वो हम ऊपर की तरफ ही रखते तो ये ज़िप जो है वो एंड तक नहीं खुलती है ना, और जब वो एंड तक नहीं खुलेगी तो कम खुलेगी वो, और कम खुलेगी तो फिर उसके अंदर अगर हमने कोई भी चीज़ रखनी है तो बार बार जो है वो हमें उसके अंदर झांक झांक के देखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से ठीक है। तो ये मैंने इसके चारों तरफ से इसको लगा लिया देखिए। तो ये पॉकेट हो गई, ये ज़िप पॉकेट हो गई इसकी। तो ये बहुत ही अच्छे से लग गया, जैसे मैं चाहती थी वैसे ही बिल्कुल लगा है, फुल फिनिशिंग आई है, पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसको हाथ से लगाया है।